माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। चौकी आरटीए ऑफिस को मुकामी रुकने असम्बली की रजामंदी के बिना ही मुंतकिल कर दिया गया, जिस पर अवाम में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। इस मामले पर कारवन एमएलए कौसर मुहियुद्दीन मुसलसल और अंतक कोशिशें कर रहे हैं ताकि आरटीए दफ्तर की मुंतकिली को रोका जा सके। एमएलए कौसर मुहियुद्दीन ने अवामी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए गोलकुंडा मंडल ऑफिस के करीब तकरीबन 1100 मुरब्बा गज सरकारी अराजी की निशानदेही की है ताकि वहीं आरटीए दफ्तर को कायम किया जा सके। इन्होंने इस सिलसिले में तहरीरी रजामंदी भी जिला कलेक्टर हैदराबाद, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और दिगर हायर ऑफिशियल्स को भी अरसाल कर दी है। इधर हैदराबाद के टलीचकी इलाके में गुज़िश्ता 20 सालों से आरटीए दफ्तर आवाम को खिदमत फराहम कर रहा है, ताहम अचानक और बगैर किसी पेशगी इतला के रातों रात इस दफ्तर को वहां से हटाकर रामानायडू स्टूडियो के अगवी हिस्से में मुंतकिल किया जा रहा है, जिस पर मुकामी आवाम ने सख्त नापसंदीदी और नाराजगी का इजहार किया। मुकामी अफराद का कहना है कि नया मुकाम पहाड़ी इलाके में होने की वजह से मोटरसाइकिल और ऑटो के जरिए वहां पर पहुंचना निहायत ही ज़्यादा दुश्वार हो चुका है। ख़ास तौर पर बुजुर्ग शहरियों और ख़वातीन को इसके लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवाम ने मुतालबा किया है कि अवामी सहूलत को पेश नज़र रखते हुए हुकाम फौरी तौर पर इस फैसले पर नज़रसानी करे और आरटीए दफ्तर को किसी मुनासिब और आसान मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर शेख वाहिद की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ये खास रिपोर्ट। ऑटो ड्राइवर्स का सीनियर ऑटो यूनियन लीडर हूँ। बड़ी अफसोस की बात है कि आज ये देखना पड़ रहा है कि जोन जो वेस्ट जोन है उसकी ऑफिस जो है या फिल्म नगर पर यहाँ पर शिफ्ट की जा रही है। बड़ी अफसोस की बात है, किसी को इस बात का पता नहीं है जोन का मतलब क्या है, जोन क्यों किया गया कि उस इलाके में रहने वाले लोगों को तकलीफ नहीं होना, आसानी से आरटीए ऑफिस को पहुंचना, ये मकसद है। लेकिन आज वो मकसद के खिलाफ जो है आज ये जो किया जा रहा है कि अचानक रातों रात ऑफिस को यहाँ शिफ्ट किया गया है कि ऑफिस होना चाहिए। खुशी की बात है, हम ऑफिस बनाने पे खिलाफ नहीं है, लेकिन ऑफिस जोन के इलाके के अंदर होना चाहिए, ऑफिस अवाम के सहूलत के लिए होना चाहिए। ये जोन बनाने का मकसद जो है वो फौत हो रहा है, तो उसी तरह जो भी है हमारे लीगल प्रोसीजर है उसके खिलाफ है। तो लिहाजा हर कीमत में ये ऑफिस को फौरी शिफ्टिंग को रोक देना चाहिए और इस ऑफिस को जो है किसी और मकाम पे तामीर होना चाहिए। ये जो वेस्ट जोन इलाके में ये जो आ रहा है यहाँ होना चाहिए और किसी किस्म की आवाम को तकलीफ नहीं होना चाहिए। और हमारे लोगों ने पहले ही कह दिया है ये चढ़ाव है, ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं, ना यहाँ पर कोई बस की सहूलत है। तो इस तरह ये रातों रात जो फैसला लिया गया है, मनमानी फैसला लिया गया है, इसके खिलाफ हम एहतजाज करने के लिए तैयार हैं, इसके खिलाफ हम लड़ने के लिए तैयार हैं, इसके खिलाफ हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, ड्राइवर हमारे लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर आकर ये इस मुकाम पर आकर जो गाड़ियों का जो फिटनेस होता है, इंस्पेक्शन होता है, ये गाड़ियों का जो है बहुत सारे जो काम होता है, लर्निंग लाइसेंस है, एक लर्निंग लाइसेंस लेने के लिए लर्निंग लाइसेंस लेना पड़ता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो यहाँ तक आना बड़ी दुश्वारी की बात है, तो आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना है। तो लिहाजा हमें डिमांड कर रहे हैं कि आप इस फैसले को वापस ले लीजिए और फौरी जो है किसी और मकाम पर ऑफिस बनाना चाहिए। हम ऑफिस बनाने के खिलाफ नहीं है, ऑफिस हुकूमत की जाती ऑफिस होना चाहिए और ऑफिस के सामने ग्राउंड होना चाहिए, गाड़ी ठहरने के लिए जगह होना चाहिए। इस पे हमको किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन ये जो मनमानी कर रहे हैं, ये मनमानी आपकी हम चलने नहीं देंगे, ये मनमानी को रोकना पड़ेगा। हर कीमत पे इसको हम रोक कर रहेंगे। किसी मैं यहाँ के मुकामी एमएलए साहब है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने गैर मामूली दिलचस्पी लेकर इस मामले में कोई इस मसले को हल करने के लिए अवाम की मफाद में वो कोशिश कर रहे हैं। मैं उनकी सताइश करता हूँ कि और मैं उम्मीद रखता हूँ कि
ये मसला हल होगा, जरूर हल होगा। और जब तक नहीं होता अब उसके लिए हम लड़ेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। सर्वे नंबर 403 पद्माला स्टूडियो के पीछे जो नई आरटी ऑफिस शुरू की गई है, यहाँ से खड़े होकर सबको मुखातिब कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तेलंगाना की तरफ से अचानक रातों रात एक ऑर्डर के मुताबिक टोली चौकी साराजंग कॉलोनी से आरटी ऑफिस को पद्माला स्टूडियो के पीछे मुंतकिल किया गया है। इस बारे में ना आवाम को इत्तला दी गई है, ना हल्के असेंबली कारवान के एमएलए को इत्तला दी गई है, ना माजिद हुसैन साहब को इत्तला दी गई है। ये दोनों हजरात को ये हल्का लगता है और जुरिस्डिक्शन ऑफ अथॉरिटी आरटी ऑफ वेस्ट जोन जो है इनके हदूद के बाहर चली गई है। इस बारे में ना इन दो एमएलए हजरत को इत्तला दी गई, ना पार्लियामेंट हल्के के हमारे मुअज़्ज़िज़ रुकन लोकसभा असद साहब से मशवरा किया गया है। समझ के ये बाहर चीज़ है कि ये जो डिसीजन लिया गया है किस बुनियाद पर लिया गया है। अब ऑफिसर से बात की जा रही है तो बता रहे हैं कि कलेक्टर का ऑर्डर है, कलेक्टर की तरफ से इनकार आ रहा है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बात की गई है तो उनका भी ये कहना है कि इस बारे में हमारा कोई हुक्म नहीं है। ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तीनों के तीनों बैठे हुए इस टीम में, ये लोग भी आपस में एक दूसरे के ऊपर ही मामले को ढकल रहे हैं। ये ऑफिस जो है आवाम के लिए जहमत और दिक्कत का बास बनने वाला है। इस ऑफिस को जाने वाले तमाम रास्तों की वीडियोग्राफी कर कर इस न्यूज़ के साथ शेयर की जा रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि यहाँ तक पहुँचना कितना दिक्कत वाला काम है। सड़कें नाहमवार हैं, हादसात का अंदेशा है और सबसे बड़ी बात यह है कि 1991 का जो जोनलाइजेशन एक्ट है उसके तहत ही ऑफिस जोन से बाहर जा चुका है। इस बारे में मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि फौरी इस फैसले पर नजरसानी की जाए। हल्के कारवान के एमएलए जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब ने आइडेंटिफाई किया जमीन जो गोलकोंडा मंडल ऑफिस के बाजू में है और अल्हम्दुलिल्लाह 1100 की जमीन है, उसके ऊपर ऑफिस बनाई जा सकती है, आवाम को सहूलत दी जा सकती है। और सबसे अहम सवाल ये है कि ऑफिस को जो रिलोकेशन किया गया है, क्या इस बारे में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को इल्म है, या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को इल्म है, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को इल्म है? अगर है तो बताइए। दूसरी बात, इस ऑफिस का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इस कंस्ट्रक्शन के लिए फंड्स कहाँ से आ रहे हैं? क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फंड सैंक्शन किया है? अगर नहीं किया है तो सोर्स ऑफ फंडिंग जो है वो आवाम को डिस्क्लोज किया जाए। जहां तक मेरी मालूमात है और मोतबर मुसद्दिका मालूमात हैं, आरटीओ ऑफिस वेस्ट जोन की आरटीओ श्रीमती जी लक्ष्मी और एक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की कॉन्स्पिरेसी है। ये अपने शख्सी मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए ऑफिस को मुंतकिल किया गया है। आवाम को बिना इत्तला दिए गए कि परेशानी में डालने की कोशिश की गई है, जिसकी मैं सख्त मुखालिफत करता हूँ। और एमएलए साहब कौसर मोहिउद्दीन साहब इस मामले में खुसूसी तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं। साहब अपनी तरफ से लेटर दिए हैं जो कलेक्टर साहब की पेशी में पेश किए गए हैं, मिनिस्टर साहब को पेश किए गए हैं और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के तमाम आला हुक्काम को पेश किए गए हैं। अभी तक इसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। मैं हुकूमत से खुसूसन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर से गुजारिश करता हूं कि इस फैसले पर फौरी नजरसानी की जाए ताकि आवाम को राहत मैसर हो। सभी आरटीए वेस्ट जोन में किन किन इलाके जो है आते हैं, कौन से इलाके वहाँ आते हैं, जो यहाँ का जो एरिया है, यहाँ जो शिफ्ट कर रही, तो यहाँ के एरिया को कौन सा आरटीए लगता है तो बताइए। आरटीओ ऑफिस वेस्ट जोन को 1991 की जो जनरेशन एक्ट के तहत जो एरिया दिए गए, वार्ड नंबर 9 से लेकर 14 तक ये एरिया, वार्ड नंबर 9 आपके गोलकुंडा किला से लेकर 14 तक मंगलहाट तक का एरिया इसको आता है। और इसमें एक मखसूस एरिया ऐसा है, वहां पे 3 एमएलए जुरिस्डिक्शन को लगते हैं, जिनमें से राजा सिंह भी है, माजिद हुसैन थे और कौसर मोहिउद्दीन साहब भी हैं। अब रहा मसला ये कि जुरिस्डिक्शन जो इसके तहत जो गुंजान आबादी है और ये जगह जो है बिल्कुल नाकाफी है टोली चौकी की मौजूदा, इस बारे में इनकार नहीं है, मगर जो साहब आइडेंटिफाई किए हैं नई जगह गोलकुंडा वो काफी हो जाती है। मैं गुजारिश फिर एक बार ये करूंगा कि ऑफिस को मुंतकिल, अगर यहाँ पर तकलीफ हो रही है तो, जबकि यहाँ से किसी को कोई तकलीफ की शिकायत नहीं है, हो सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से जो बिल्डिंग ली गई किराए पे उसका एग्रीमेंट खत्म हुआ है तो कोई बात नहीं, कौसर साहब ने जो आइडेंटिफाई किए वहां पे शिफ्ट किया जाए, इस बारे में हमको कोई एतराज नहीं है। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपके ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा
औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।